है और बहुत ही एक शुभ त्योहार होता है। इस दिन के समय पर सभी आपस में मन मुटाव छोटे मोटे होते हैं उनको भुला करके एक भाईचारे का एक संदेश देते हैं। सभी साल में ऐसे रंग बिरंगे होली के त्योहार के कारण से और हमारा भाईचारा जो बढ़ता है। आज के इस अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा की जनता को, देश भर की जनता को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि कुछ हिमाचल के एमएलए यहाँ पंचकूला में ठहरे हुए हैं और उनकी भी इच्छा थी कि हम आपके साथ होली पर मिलना चाहते हैं। उनसे मिलना हुआ, अच्छा लगा। और वहाँ कोई एक राजनीतिक संकट है, मुझे लगता है कि आपस में मिल करके उसका वो हल निकाल लेंगे, इसलिए वो विषय नहीं था लेकिन मिलने का विषय था। मिल करके गए, अच्छा लगा है। और साथ ही आज ये जो बाल निकेतन का ये जो परिसर है सेक्टर 2 का, मुझे खुशी है कि 1984 से ये एक इस बच्चों की सेवा के नाते से प्रकल्प चलाया जा रहा है। अब यहाँ 31 बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ भी होली मना करके मन को सुकून मिला है। आखिर ये बच्चे जिनका कोई आगे पीछे होता नहीं है, जिनको अपने परिवार की भी पहचान नहीं है, माता पिता की भी पता नहीं है, जो संस्था इनको चलाती है उस संस्था का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत उनका एक प्रशंसक बना हूँ मैं कि आखिर इतने वर्षों से, और सरकारी सहायता थोड़ी मिलती होगी लेकिन तो भी अपने पास से भी ये उसका योगदान करके इस बच्चों के संस्थान को चलाते हैं, ताकि इन बच्चों को एक होमली, एक घर जैसा वातावरण जो मिलता है, उसके लिए इस बाल निकेतन की भी इच्छा करता हूँ। आज होली के दिन इनके साथ मिल करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे भी खुश हुए। हरियाणा सरकार एक योजना लाए हैं क्योंकि बच्चों की कई श्रेणियाँ होती हैं, अबंडन होते हैं और कुछ बच्चे सरेंडर्ड होते हैं, कुछ जो बच्चे ऐसे हैं जो उनका श्रेणी है कि जो पहले डेस्टिट्यूट होते हैं। तो ऐसे सब बच्चों को आखिर एक अच्छा वातावरण में पढ़ाई के बाद उनका जीवन में वो लाचार महसूस न करें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो 18 साल के होने के बाद ऐसे बच्चे जो विशेष करके अबंडन है उनके लिए योजना बनाई है, करियर योजना, ताकि उनके कॉलेज की पढ़ाई करवा सकें। अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, कोई काम करना चाहते हैं, उनको काम भी हम दिलवाते हैं और सरकार में भी नौकरी देने का हमारा प्रावधान है। फिर 25 साल की आयु तक उनके बच्चों की शादी हो जाए इसी प्रकार के, चाहे आश्रमों के माध्यम से या कई बार अडॉप्ट भी कर लेते हैं कुछ लोग। तो ऐसी जब तक वो पैरों पर नहीं खड़े होते तब तक सरकार ने इस योजना के माध्यम से उनको सहायता देने का एक योजना बना ली। होली पर भी सब है और बहुत ही एक शुभ त्योहार होता है। इस दिन के समय पर सभी आपस में मन मुटाव छोटे मोटे होते हैं उनको भुला करके एक भाईचारे का एक संदेश देते हैं। सभी साल में ऐसे रंग बिरंगे होली के त्योहार के कारण से और हमारा भाईचारा जो बढ़ता है। आज के इस अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा की जनता को, देश भर की जनता को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि कुछ हिमाचल के एमएलए यहाँ पंचकूला में ठहरे हुए हैं और उनकी भी इच्छा थी कि हम आपके साथ होली पर मिलना चाहते हैं। उनसे मिलना हुआ, अच्छा लगा। और वहाँ कोई एक राजनीतिक संकट है, मुझे लगता है कि आपस में मिल करके उसका वो हल निकाल लेंगे, इसलिए वो विषय नहीं था लेकिन मिलने का विषय था। मिल करके गए, अच्छा लगा है। और साथ ही आज ये जो बाल निकेतन का ये जो परिसर है सेक्टर 2 का, मुझे खुशी है कि 1984 से ये एक इस बच्चों की सेवा के नाते से प्रकल्प चलाया जा रहा है। अब यहाँ 31 बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ भी होली मना करके मन को सुकून मिला है। आखिर ये बच्चे जिनका कोई आगे पीछे होता नहीं है, जिनको अपने परिवार की भी पहचान नहीं है, माता पिता की भी पता नहीं है, जो संस्था इनको चलाती है उस संस्था का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत उनका एक प्रशंसक बना हूँ मैं कि आखिर इतने वर्षों से, और सरकारी सहायता थोड़ी मिलती होगी लेकिन तो भी अपने पास से भी ये उसका योगदान करके इस बच्चों के संस्थान को चलाते हैं, ताकि इन बच्चों को एक होमली, एक घर जैसा वातावरण जो मिलता है, उसके लिए इस बाल निकेतन की भी इच्छा करता हूँ। आज होली के दिन इनके साथ मिल करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे भी खुश हुए। हरियाणा सरकार एक योजना लाए हैं क्योंकि बच्चों की कई श्रेणियाँ होती हैं, अबंडन होते हैं और कुछ बच्चे सरेंडर्ड होते हैं, कुछ जो बच्चे ऐसे हैं जो उनका श्रेणी है कि जो पहले डेस्टिट्यूट होते हैं। तो ऐसे सब बच्चों को आखिर एक अच्छा वातावरण में पढ़ाई के बाद उनका जीवन में वो लाचार महसूस न करें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो 18 साल के होने के बाद ऐसे बच्चे जो विशेष करके अबंडन है उनके लिए योजना बनाई
बनाई है करियर योजना, ताकि उनके कॉलेज की पढ़ाई करवा सकें। अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, कोई काम करना चाहते हैं, उनको काम भी हम दिलवाते हैं और सरकार में भी नौकरी देने का हमारा प्रावधान है। फिर 25 साल की आयु तक उनके बच्चों की शादी हो जाए इसी प्रकार के, चाहे आश्रमों के माध्यम से या कई बार अडॉप्ट भी कर लेते हैं कुछ लोग। तो ऐसे ही जब तक वो पैरों पर नहीं खड़े होते तब तक सरकार ने इस योजना के माध्यम से उनको सहायता देने का एक योजना बना ली है। होली पर भी